हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी तेरी के भली ताजी है। भाभी मालिनी भाभी भाभी आइए भाभी किधर मालिनी भाभी किधर। अरे अरे क्या हो गया एसटीडी भैया, आप जब भी इस घर में आते हो ना पुलिस के सायरन की तरह बजते चले आते हो। अरे हमको बहुत भूख लगा, हमको कुछ खाने को दो जी। भूख लगी है? उस दिन आपको खाने के लिए क्या दे दिया? आपकी तो आदत खराब हो गई है। अरे बाप रे, क्या ये सब सामान लगे? यहीं रहने का इरादा है क्या? तो देखो हमको है ना वो पीछे ने बाहर निकल दिया, हमको घर के अंदर ही घुसने नहीं दिया। बोलो। अरे बाप रे, घर से बाहर निकाल दिया, मकान अपने नाम कर लिया, बेघर हो गए आप, अनाथ हो गए आप एसटीडी भैया। नहीं, पीछे हमको बोला कि 6 घंटे के बाद घर के अंदर आना। बोलो क्यों? मालिनी भाभी की वजह से। अरे बड़ी मुश्किल से उसके सर के ऊपर से मैंने न्यूमरोलॉजी का भूत उतारा था। अभी मालिनी भाभी ने उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का भूत चढ़ा दिया। एक चढ़ गया, एक उतर गया। जैसे हो वैसे रुक जाओ, रुको ना, आगे मत बढ़ो। मालिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कोई घर से बाहर इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं रोकते। हमको मालूम है पिंकू ना, इसीलिए आपको साइड से बुलाया है। तुमने मुझे रोका क्यों? पिंकू ना, ओनली 2 मिनट्स रुक जाओ, अभी राव कालम रनिंग, 2 मिनट्स के बाद सब शुद्ध मुहूर्त। शुद्ध नहीं मालिनी, शुभ हाँ, मुहूर्त। वही। ओके, मैं अपना पैर नीचे तो रख नहीं सकता पिंकू ना, एक बार खत्म उठाया तो उठाया। ओके ठीक है, पीछे तो रख सकता हूँ। क्यों पिंकू ना, लाइफ में पीछे नहीं हटने का, आगे बढ़ने का, हम है ना आपके साथ। पिंकू ना, एक मिनट। हो गया पिंकू ना, प्लीज वेट। 5 4 3 2 1। ओए ऑलराउंडर, ओए अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो यार? सेलेक्टर साहब से मिलने उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, लेकिन साहब तो अभी चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया है और अभी इस वक्त 12:30 हुए हैं। 12:30 या 40? 30-40। हाँ, 10 मिनट लेट हो गए आप, साहब चले गए। हाँ, मैंने आपको बोला था हमारे साहब टाइम के बड़े पाबंद है। अरे कैसे स्पोर्ट्समैन हो, सारी टीम फील्ड पे पहुंच जाने के बाद पहुंचते हो क्या? हेलो सर, मैं पंकज सबरवाल बोल रहा हूँ सर। मैं आपके ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। अरे तो अब क्या है? हाँ? 12:30 बजे आने को कहा था ना, तुम आए नहीं? सर अभी पहुंचा हूँ, 12:40 हुए सर। वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। सोनी 10 मिनट सर। देखो, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लेट आने वाले लोगों को मैं कभी टीम में नहीं रखता। नाउ यू आर आउट, तुम्हारा कुछ नहीं होता। सर ऐसा मत कहिए सर आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अरे मुझे जल्दी आने वाले लोग भी पसंद नहीं है। सर एक और अपॉइंटमेंट दीजिए ना सर प्लीज। देखो, कल सुबह मैं फोन करके तुमको बता दूंगा, ठीक टाइम पे आ जाना, समझे? और ये तुम्हारा लास्ट चांस है बेवकूफ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। हेलो, हम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। आप कौन है जी? मैं प्रेमी बोल रहा हूँ। हम आपका नाम पूछा है जी, आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका नाम बताइए। अरे बोला ना, आई एम प्रेमी। हिम्मत, हमारे घर में फोन करके हमसे ही बदतमीजी करता है। आपका नंबर टेप करके आपका नंबर पुलिस में दे देगा। मैडम, आप मुझे धमकी दे रही हो? आप जानती है मैं कौन हूँ? कौन है जी आप? आप पंकज सबरवाल को फोन दीजिए। हम पंकज जी को नहीं बुलाएंगे जी, क्या काम है? काम मुझे नहीं, उसे है। उसे कह देना 11 बजे आकर मुझे मिले। आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे। अरे नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान है। उसका नुकसान और फायदा देखने के लिए हम हैं। हमने कहा ना, आज पिंकू ना किसी से नहीं मिलेंगे। किसका फोन था मालिनी? कोई था, आवारा पागल दीवाना। पहले हमसे बदतमीजी किया था पिंकू ना, हम पुलिस का नाम लिया तो वो आपका नाम लिया, कह रहा था आपसे कुछ बात करना है। मुझसे बात करना? क्या नाम बताया उसे? आशिक, दीवाना, मजनू, रोमियो, ऐसे ही कुछ। रोमी? कहीं प्रेमी तो नहीं? हाँ, yes, पिंकू ना, प्रेमी, वही नाम है। बहुत डांटा। मालिनी, आई एम प्रेमी, इंद्र मोहन प्रेमी, कोई आवारा पागल दीवाना नहीं। वो मेरे सेलेक्टर है। उसने मुझे कहा था कि आज वो मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट देंगे। तुमने उसे क्या कहा? हमने कहा
आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे बस। पर क्यों? पिंकू ना आज आपके लिए कोई भी नया मीटिंग करना ठीक नहीं है। आपका चार्ट देखा, इसमें आपका शनि पर राहु का नजर है और राहु पर केतु का नजर है और इन सब पर हमारा नजर है। मालिनी, तुम सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है मुझसे मिलने के लिए? अब चलो मेरे साथ और चल के माफी मांगो। ठीक है मगर पिंकू ना, एक मिनट, हम चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है वो सेलेक्टर आपको इस हालत में सेलेक्ट करेगा? मेरा चार्ट क्या बता रहा है? आपका चार्ट नहीं, आपका फेस। अब फेस रीडिंग? नो, फेस क्लीनिंग। शांति, शांति, आ जाओ शांति। शांति, तुम यहाँ मेरे आसपास हो? शांति, इस कमरे में हो क्या? शांति, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शांति, आ जाओ शांति। शांति, आ जाओ शांति। फायदा नहीं। आखिर कब मिलन होगा शांति की आत्मा के साथ? साहब, ये लोग आपसे मिलने आए। तुम अब यहाँ क्यों आए हो बेवकूफ? अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेवकूफ। सर प्लीज सर, आप मेरी बात सुनिए सर। सर जब आपका फोन आया था ना सर, मैं बाथरूम में था। मेरी वाइफ मालिनी ने फोन उठाया था और इन्होंने ये सब कुछ कहा था आपसे, इसलिए माफी मांगने आई है, सॉरी कहने आई है। माफी। ओ, यानी फोन पर तुम थी? तुम मुझे पुलिस में पकड़वाना चाहती थी? हाँ? मैं क्या तुम्हें आवारा और बदमाश नजर आता हूँ? ये सब कंफ्यूजन आपके नाम की वजह से हुआ। यानी आप चाहती हो अब मैं मेरा नाम भी बदल लूं? नहीं। ओ मिस्टर सबरवाल, तुम तो आज किसी से नहीं मिलने वाले थे, फिर आज क्यों आए यहाँ? सर मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि मैं किसी से मिलूं। क्या है कि मेरी बीवी एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करती है। शुभ मुहूर्त के चक्कर में कल मैं 10 मिनट लेट हो गया और आज भी शुभ मुहूर्त के चक्कर में मेरी मीटिंग आपसे कैंसिल करवाई। एस्ट्रोलॉजी? आप इन सब में बिलीव करती हो? गलती हो गया जी, कल से नहीं करूंगी। अरे नहीं, गलती किस बात की? आइए आइए, बैठिए, आइए ना, बैठिए ना। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। बिना शुभ मुहूर्त के मैं घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। सर हम पिंकुना से यही कहते हैं, लाइफ में हर काम शुभ मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं सर? न्यूमरोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हमको भी वही लगता है सर। आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। हम पिंकुना से हमेशा कहते हैं कुछ चीजें साइंस मानती नहीं, लेकिन वो चीजें होती है। करेक्ट, मैं भी वही मानता हूँ। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं तो जरूर आपने कभी प्लेनचेट का भी इस्तेमाल किया होगा। हाँ सर, रोज इस्तेमाल करती हूँ, एवरीडे, डेली, रोज। अरे आप प्लेनचेट की इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो, ये पंकज तुमने कभी बताया नहीं। मुझे भी आज ही पता चला है सर। वाह वाह मिसेस सबरवाल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। वैसे कई दिनों से मैं अपनी वाइफ शांति से भी कांटेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। मिसेस सबरवाल, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? क्यों सर? उनका मोबाइल खराब हो गया, उनका लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। मोबाइल लैंडलाइन? ओह मिसेस सबरवाल, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं। लेकिन आई एम सीरियस, मुझे अपनी वाइफ शांति से कांटेक्ट हर हाल में। आप हेल्प करो, आज ही रात को मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहाँ प्लेनचेट से आप मेरी वाइफ से कांटेक्ट करा दीजिए प्लीज। जरूर जरूर आइए सर, आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। फिर ये तय रहा, आज रात ठीक 8 बजे मैं आपके घर आ जाऊंगा। चले मालिनी? आइए, थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना पिंकू ना। चलो ना मालिनी। जरूर आ जाइए सर। मालिनी ये तुमने क्या कर दिया? शाम को जब सेलेक्टर साहब घर आएंगे तब तुम क्या करोगी? क्या करोगे? अपने हाथों से इडली वड़ा डोसा पोंगल पाए वो यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ प्लान शीट इस्तेमाल करने आ रहे हैं। तुमने प्लान शीट के लिए हाँ क्यों कह दी? तुम्हें पता भी है प्लान
तो हम आपको तब से पूछना चाहते थे पिंकुना, ये प्लानचेट है क्या चीज? प्लानचेट का मतलब नहीं पता? नहीं पिंकुना। क्या हुआ? प्लानचेट वो होता है जिसके जरिए मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाया जाता है। आत्मा? करोड़े ना। लेकिन पिंकुना, वो सेलेक्टर तो अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की बात कर रहा था। एग्जैक्टली क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है और वो अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा से कांटेक्ट करना चाह रहा था। अब वो आ रहा है यहाँ पर शाम को। कौन आत्मा? मिस्टर सेलेक्टर। अरे करोड़े, पिंकुना आप हमको एक इशारा कर देते, एक हिंट दे देते। मैं कब से हिंट और इशारा कर रहा था, लेकिन तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही थी। अब भुगतो। पिंकुना, ये आत्मा लोग क्या सचमुच आते हैं? आते होंगे, मुझे क्या पता। पिंकुना, हमारे पास एक आइडिया है। मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखा था, उसमें एक लेडी ना ऐसे क्रिस्टल बॉल हाथ में रखे ऐसे बुलाती है आत्मा को। हम वो रोल करेगा और सेलेक्टर की बीवी की आत्मा को बुला के उसको खुश कर देगा। वेरी गुड आइडिया मालिनी। वो रोल तो तुम कर लोगी, लेकिन आत्मा का रोल, मेरा मतलब आत्मा की आवाज कौन निकालेगा? मालिनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं औरत की आवाज कैसे निकालूंगा, वो भी मरी हुई औरत की आवाज? पिंकुना, आप याद है एक बार हमको बताया था, आप लड़की का आवाज निकाला था। हाँ याद है मुझे, लेकिन तब मैं 6 साल का था, आवाज भी पतली थी। लेकिन अब मैं वो आवाज कैसे निकालूंगा? कोशिश करना पिंकुना, कोशिश करना। कोशिश करने में क्या नहीं निकलता। क्या हो गया भैया आपको? आप क्या कर रही हैं? मैं औरत की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया आप औरत की आवाज निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे या आदमी की जान निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूँ। मैं औरत की आत्मा की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भूत, औरत की आवाज। भैया आपकी तबीयत सही है ना? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें समझाया ही कहाँ? इधर इतनी सी बात? अरे भैया फिर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मतलब आपका ये प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर भाई काम करवाएगा। आत्मा की आवाज मैं निकालूंगा। बॉबी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करने की फीस होगी 5000 रुपए। तुम मुझसे पैसे लेगा? क्या है भैया, हम प्रोफेशनल एक्टर ना। हाँ तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और क्या हम एक्टर लोग जब तक फीस लेते परफॉर्मेंस की आत्मा बाहर नहीं आती। परफॉर्मेंस की भी आत्मा होती है? हमारे में होती है। ठीक है, फिर काम हो जाने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ट्रेलर सुनो। कर लेगा, परफॉर्मेंस जरूर कर लेगा। प्रेमी सर के आने का टाइम हो गया और पता नहीं है मालिनी कहाँ रह गई। मालिनी! मिस्टर पंकज, घड़ी देखो, मैं बराबर 8 बजे आ गया हूँ। मैं जानता हूँ सर, आप वक्त के बहुत पाबंद हो। आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है कहीं? मैं यहाँ हूँ। ये आपकी वाइफ है? मैंने तो पहचाना ही नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना। मालिनी आई है? भी ये इन टर्मिनल्स में प्लानचेट पे शामिल है। वही है। व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन हम आपको इससे भी बड़ी सरप्राइज देने जा रहे हैं। अच्छा? आप अपनी वाइफ से सिर्फ कांटेक्ट करना चाह रहे थे ना? प्लीज। हम आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट। नहीं, प्लेनचेट से ये पॉसिबल है ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि प्लानचेट से पॉसिबल नहीं है, तभी तो प्लान चेंज कर दिया। मालिनी अपने नए मेथड के जरिए आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बात करवाएंगी। ये नई मेथड का नाम क्या है? क्रिस्टल चैट। प्लीज कम। उनको ना, हाँ ना,
प्लीज कम सर। प्लीज सर। रेडी सर? आप आंखें बंद कीजिए। आप आंखें बिल्कुल खोलिए मत। अब हम आपकी वाइफ की आत्मा को इनवाइट करने वाले हैं। क्रिस्टल लेके आत्मा मंत्र पढ़ती रात्मा, सुन ले हे परमात्मा जल्दी भेजो आत्मा। आपका बीवी का नाम क्या है जी? शांति। शांति का आत्मा, शांति का आत्मा। मालिनी अय्यर कॉलिंग, प्लीज कम इन। शांति का आत्मा, प्लीज कम इन ओवर। प्लीज कम इन, प्लीज। शांति देवी का जल्दी लाइन दीजिए। ओवर। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? ओ शांति, शांति तुम आ गई। शांति, शांति तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? नाटक मत करो, मतलब की बात करो। क्यों बुलाया है मुझे? शांति से मेरी बात सुनो। शांति, याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह के दिन मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था? शांति, वो डायमंड नेकलेस तुम कहाँ रख गई हो? चाहिए वो नेकलेस उस चुड़ैल कामिनी को देने के लिए। शांति, शांति मर गई शांति। वो तो सबको पता है। सबको ये नहीं पता कि तुम्हारा चक्कर उस काली कलुटी कामिनी से चल रहा है। मेरे सामने तो उसकी बुराई करते रहते थे और मेरी पीठ पीछे उसके साथ गुलशन उड़ा रहे थे। शांति सब सुन रहे हैं। शांति, हारने की शांति। आस्तीन की नागिन को मैंने अपना दोस्त समझा, उसका घर बसवाया और वो काली भैंस मेरे ही घर रही और मुझे पता भी नहीं चला। शांति, अरे काहे की शांति, तुम दोनों ऊपर तो पहुंचो। मैंने नर्क के टॉर्चर डिपार्टमेंट से तुम दोनों के लिए ऐसा इंतजाम करवा के रखा है, नर्क की सारी रूहें कांप उठेंगी। क्या बोल रही तुम? अरे ये मुसीबत को भगाओ मिसेस सबरवाल, ये मुसीबत को भगाओ, ये मुसीबत को भगाओ, नहीं तो मैं भागता हूँ। बचाओ, बचाओ। नहीं चाहिए डायमंड नेकलेस, नहीं चाहिए। सर मेरे सिलेक्शन का क्या हुआ सर? अयो बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? पहले ये स्केटिंग बंद करो। सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मैंने गड़बड़ किया? पिंकू ना, आपको इतना ओवर एक्टिंग और एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं कही। वो काम मैंने बॉबी को दिया था करने के लिए। बॉबी, इतनी ओवर एक्टिंग और इतना एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या ओवर एक्टिंग? मैं तो ठीक तरह से बात कर रहा था अपने डायरेक्टर के साथ। आप छोड़िए, आप बताइए आपके सिलेक्टर आए कि नहीं? मेरे सिलेक्टर आए और चले भी गए। चले भी गए? इसका मतलब वो आत्मा की आवाज तुम्हारी नहीं थी? नहीं। अयो पिंकू ना, इसका मतलब वो आत्मा की आवाज आपकी भी नहीं थी? नहीं। तो फिर वो आवाज किसकी थी?